नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे देवता की जो रात के अंधेरे को रोशनी से भर देते हैं, जो बेचैनी को सुकून में और यहाँ तक कि विष को अमृत में बदल देते हैं। चलिए चंद्र की इस शानदार यात्रा पर साथ चलते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया की जो अभी अभी बनी है। दिन में तो हर तरफ सूरज की रोशनी है, ऊर्जा है, चहल पहल है, सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन सूरज ढलते ही सब कुछ बदल जाता था। पूरी दुनिया एक गहरे, खौफनाक अंधेरे में डूब जाती थी। ये सिर्फ रोशनी की कमी नहीं थी, ये एक ऐसा अंधेरा था जो अपने साथ एक अनजाना डर लेकर आता था। अब सोचिए, इस अंधेरे का असर कैसा होता होगा। जंगल के जीव जंतु खौफ में रहते थे, ऋषि मुनि अपने तप में मन नहीं लगा पाते थे, उनका ध्यान भटकता था। पूरी प्रकृति में ना एक अजीब सी बेचैनी फैली रहती थी। तब देवताओं ने सोचा, नहीं, रात को भी सुंदरता और शांति मिलनी चाहिए। और बस इसी पुकार को सुनकर दिव्य प्रकाश से एक बेहद सुंदर, शीतल और शांत देवता का जन्म हुआ, सोम, जिन्हें हम सब चंद्र के नाम से जानते हैं। उनके आते ही मानो दुनिया ने पहली बार रात में उम्मीद की कोई किरण देखी हो। अब इनके दो मुख्य नाम हैं और दोनों के पीछे एक गहरा मतलब है। जहां चंद्र का मतलब है शीतलता, मन की शांति और सौंदर्य, वहीं सोम का सीधा संबंध है जीवन देने वाले अमृत, औषधियों और पेड़ पौधों से। और जब चंद्र पहली बार पूरे चांद के रूप में आसमान में आए, अरे वाह, क्या नजारा रहा होगा। नदियां चांदी की तरह चमकने लगीं, जंगल के बेचैन जानवर एकदम शांत हो गए, और तो और ऋषियों को अपने ध्यान में एक नई गहराई महसूस हुई। रात का जो डर था ना, वो अब खूबसूरती में बदल चुका था। तो जाहिर है, इस अद्भुत काम के लिए उन्हें एक उपाधि तो मिलनी ही थी, शांत प्रकाशक। वो जिन्होंने दुनिया को ये सिखाया कि अंधेरे का मतलब सिर्फ डर नहीं होता, अंधेरे में भी एक खामोश सुंदरता और शांति हो सकती है। लेकिन कहानी यहाँ रुकी नहीं। देखिए, एक और मुश्किल खड़ी हो गई। एक ऐसा समय आया जब दुनिया भर के पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां सब मुरझाने लगीं। ऐसा लगा जैसे उनका जीवन रस ही खत्म हो गया हो। तब इस संकट को दूर करने के लिए चंद्र ने अपनी शीतल, जादुई किरणें धरती के जंगलों पर फैलाईं, और उनकी किरणों के छूते ही हर एक जड़ी बूटी और पौधे में वो दिव्य सोमरस फिर से भर गया। सब कुछ फिर से हरा भरा हो गया। और क्योंकि उन्होंने वनस्पतियों को ये नया जीवन दिया, उनका एक और नाम पड़ा, वनस्पति पालक, यानी पेड़ पौधों और औषधियों की रक्षा करने वाले। अच्छा, अब मामला देवताओं के लोक तक पहुंच गया। देवता एक बहुत जरूरी यज्ञ कर रहे थे, लेकिन उस यज्ञ को पूरा करने के लिए जो सबसे अहम चीज चाहिए थी, यानी सोम की आहुति, वो ही नहीं थी। अब क्या हो? ऋषियों ने मदद मांगी और चंद्र खुद वहां पहुंचे। उन्होंने अपने अमृत कलश से सीधा उस दिव्य रस को यज्ञ में अर्पित कर दिया, और बस वो पवित्र अनुष्ठान सफल हो गया। देवताओं को अमरता का अमृत देने की वजह से उन्हें एक और उपाधि मिली, अमृतदाता। लेकिन अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा तो अभी आनी थी। एक बार ऐसा हुआ कि समुद्र अपने पूरे गुस्से में उफान पर था। लहरें इतनी ऊंची उठ रही थीं, मानो पूरी दुनिया को ही निगल जाएंगी। तो चंद्र ने क्या किया? वो बस आसमान में आए और अपनी वही शांत, शीतल रोशनी उस उबलते हुए समुद्र पर डाल दी। और कमाल देखिए, उनके प्रकाश के छूते ही समुद्र का गुस्सा शांत हो गया, लहरें थम गईं। सोचिए, जिसकी शांति समुद्र तक को काबू कर ले। इसीलिए तो वो कहलाए जल शांतिदाता। वो जिनकी शांति में इतनी ताकत थी कि वो समुद्र के मन को भी शांत कर सकती थी। मगर हर कहानी में एक मोड़ आता है ना? चंद्र की जिंदगी में भी आया। एक असुर ने अमर होने के लालच में अपने काले जादू से चंद्र की सारी रोशनी ही चुरा ली, उनकी किरणों को बांध दिया। रात एक बार फिर काली और डरावनी हो गई। और उसी गहरे अंधेरे में जब चंद्र के पास उनकी बाहरी शक्ति नहीं थी, तब उन्हें एक बहुत बड़ी और गहरी सच्चाई का एहसास हुआ। उन्होंने जाना कि असली प्रकाश, असली शक्ति बाहर से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से आती है। और यही वो सबसे गहरा संदेश है जो चंद्र की कहानी हमें देती है, कि असली ताकत दिखावे या ताकत में नहीं, मन की शांति में है। ये कहानी हमें सिखाती है कि गुस्से को चांदनी की तरह ठंडा करो और समझो कि असली खूबसूरती तो मन के अंदर के सुकून से ही आती है।
तो अगर हम पूरी कहानी को देखें तो चंद्र कौन है? वो शक्ति जो अंधेरे में रोशनी लाती है, जो मुरझाते पौधों में जान फूंक देती है, जो बेचैन मन को और उफनते समुद्र को शांत करती है, और जो देवताओं को भी अमृत देती है। वो संतुलन और शांति के प्रतीक हैं। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर शांति और सुंदरता में ही चंद्र का वास है, तो सवाल ये उठता है कि हम अपनी जिंदगी में, अपने अंदर इस शांति और संतुलन को कहाँ और कैसे खोजें?